आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। मुझे आशा है दोस्तों आपने दोनों साइड प्रॉफिट लिया होगा, सी साइड भी और पी साइड भी, क्योंकि जो लेवल मैंने आपको निफ्टी में दिए थे उसी लेवल से निफ्टी ने अप मूव दिया है और वहीं से डाउन मूव दिया है। मैंने बोला था कि पीसीआर डाटा आज का पॉजिटिव था और अगर फ्लैट ओपन होना शुरू हो जाए, नहीं सॉरी, फ्लैट ओपन हुई और अप साइड जाना शुरू कर दे तो आपको अच्छा मूव मिल सकता है सी साइड। कल की वीडियो देख लेना, मैंने ये बोला था। और अपने हाई से कभी भी गिर सकती है। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन था वो एक्सपायरी का दिन था और प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, क्योंकि होल्ड का तो कोई चांस नहीं है। तो इसलिए इस लेवल से जो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे, उन्होंने आज हाफ दिन में यानी कि 11 बजे के आसपास अपना प्रॉफिट बुक किया और वहीं से गिरी। और फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, जो मैंने आपको वीडियो में बोल रखा है, हैमर टाइप कैंडल, हैमर टाइप जो एफआईडीआई यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, 50 दिन की मूविंग एवरेज पर हैमर टाइप एक कैंडल बनी जिस पे मैंने ट्रेड लिया था और 13 पॉइंट वहाँ से मैंने कैप्चर किए हैं। मेरे पे दोनों मूव छूट गए थे, ये वाला भी और पी साइड भी और सी साइड भी, क्योंकि मैं काम में बिजी था इसलिए। 13 पॉइंट। और ये लेवल मैंने जो कल वाली लाइन लगा रखी है, मैंने कल लगाई थी, ध्यान से सुनना, कल लगाई थी, आप देख लेना। ये मैंने रजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम तो इसने किया नहीं, लेकिन नीचे जब इसको काट दी गई कैंडल ने, तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया। देखो यहीं से रेजिस्टेंस, यहीं से फिर दोबारा से गिरना शुरू हो गई। और ये भी कल का नहीं, परसों का, शायद परसों की वीडियो में भी लगा हुआ है ये बॉक्स। ये हमारा डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया में ही लास्ट वाली कैंडल आके देखो कितनी पॉइंट की ये कैंडल बनी है। ये 18,624 पर ओपन हुई और इसने हाई लगाया 18,651 का। ठीक है, यानी कि 25 पॉइंट की ये कैंडल है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और मुझे लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होने के पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी अपने डिमांड एरिया में क्लोज हुई है। अपने डिमांड एरिया का सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोज हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि कल आपको या तो छोटा मोटा या बड़ा भी हो सकता है, ये नहीं, लेकिन मुझे फुल चांस लग रहे हैं 80% कि गैप अप ओपन हो सकती है। अगर गैप अप ओपन भी ना हो तो अगर फ्लैट ओपन हो जाए और पहली कैंडल बुलिश बन जाए तो हमारा निफ्टी में टारगेट रहने वाला है ये रेजिस्टेंस वाला। ठीक, बस पहला टारगेट हमारा रहेगा निफ्टी में। मैं 1 मिनट पेंसिल ले लूँ फिर आपको बता रहा हूँ, बुरुश, पेंसिल नहीं। अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद पहली कैंडल आप बुलिश बना दी, तो दूसरी कैंडल ऊपर जाती शुरू हो जाए और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज तक रहने वाला है पहला। अगर ये भी टूट जाए तो हमारा फिर दूसरा टारगेट रहने वाला है ये आज के क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे आने के बाद फिर इसने रेजिस्टेंस लिया था, वहीं से फिर आपको टारगेट बुक करने होंगे इसमें, समझ की बात। और अगर गैप अप ओपन इसी रेजिस्टेंस के आसपास हो गई, ध्यान से सुनना, अगर इसी रेजिस्टेंस के आसपास हो गई गैप अप ओपन और नेगेटिव कैंडल बनाई, तो आपको ट्रेड नहीं लेना जब तक इस 50 दिन की मूविंग एवरेज को या तो काट के नीचे आ जाए या इस पर सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाए। फिर सपोर्ट लेकर जब ये वाला अपना हाई तोड़े, ध्यान से सुनना, ये अपना हाई तोड़े तो आपको क्या करना है, फिर ट्रेड लेना है, समझ गए बात। और अगर इस डिमांड एरिया में सप्लाई जोन में या सप्लाई एरिया में ओपन हो, इस वाले में नया है ये, आज ही निफ्टी ने नया सप्लाई एरिया और सप्लाई जोन बनाया है। अगर यहीं से ओपन होती है निफ्टी और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है नीचे की साइड, यानी कि नेगेटिव ऐसी, तो हमारा पहला ही टारगेट इस सपोर्ट तक काम करने वाला है और दूसरा टारगेट हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज रहेगी, 50 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक, और अगर फ्लैट ओपन
निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू कर दे और 200 ये डिमांड एरिया भी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी काट दे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और फिर वो दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे, फिर आपका टारगेट यहाँ तक है, इस बॉक्स तक, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, डिमांड एरिया है। ये भी कई दिन से मैंने लगा रखा है। ठीक हो गया। और अगर निफ्टी इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होती है, ध्यान से सुनना, या इसी बॉक्स में ओपन होती है, यानी कि डाउन साइड ओपन होती है, तो पहले ही कैंडल अगर बुलिश हो जाए तो आपको पॉजिटिव होना है। कैसे पॉजिटिव होना है? अगर इसके आसपास या इस आसपास का मतलब है इसके ऊपर कैंडल बनाए, वो ऊपर की साइड क्लोज कर दे, ठीक, तो आपको दूसरी कैंडल जब ऊपर क्रॉस होना शुरू हो जाए तो आपको सी साइड प्रॉफिट लेना है। कहाँ तक प्रॉफिट लेना है? पहला टारगेट आपको यही रहने वाला है, ये वाला आज का लो। समझ के सारी की सारी बातें निफ्टी में। मैं चाह रहा हूँ कि छोटी ही वीडियो बने। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा आज प्रॉफिट मिला है। बैंक निफ्टी ने आज नया सप्लाई जोन बनाया है। अब बात आती है 9 जून और दिन हमारा फ्राइडे रहने वाला, जो नई एक्सपायरी है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। ये मेरा जो मैंने बॉक्स बना रखा है, आपको पता है ये पहले से बना हुआ है, बना रखा है मैंने। ये डिमांड एरिया है और यहीं से बैंक निफ्टी आते, देखो कितने पॉइंट की कैंडल बनाकर ऊपर निकल गई। आपको बताओ 43,962 पर ओपन हुई और 44,024 का 100 पॉइंट की कैंडल है लगभग। हाँ जी नहीं, 100 पॉइंट की नहीं है भाई, 40, 20, 60 और 2 62 पॉइंट की है। 62 पॉइंट दे के गई ये पहली ही कैंडल। मुझे लगता है कि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी कल आपको गैप अप ओपन होती नज़र आएगी। अगर गैप अप ओपन ना हुई, फ्लैट ओपन हुई, तो हमारा पहली ही बुलिश कैंडल बनते ही हमें ट्रेड लेना है। कहाँ सी साइड। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी भी डिमांड एरिया से निकली हुई है, डिमांड एरिया का सपोर्ट लेकर ऊपर निकली हुई है और पहला टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारा बैंक निफ्टी में रहने वाला है। और अगर गैप अप ओपन ऐसे हिसाब से होगी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज में फंस के, यानी कि इसके बीच में ओपन हो और ऊपर की साइड निकलना शुरू कर दे, मान लो कि यहाँ से ओपन हुई और ऊपर निकलना शुरू कर दे ऐसे, ठीक, तो हमारा क्या होने वाला है, वो पहली ही कैंडल हमारी 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनाते और दूसरी कैंडल इसको निकालती हुई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, फिर हमारा टारगेट ये होने वाला है। ये जो नया इसने बैंक निफ्टी ने सप्लाई जोन बनाया है, यहाँ तक कि हमारा टारगेट। और अगर यहीं ओपन हो इसी सप्लाई जोन में, तो पहली ही नेगेटिव कैंडल बनते ही हमें क्या करना है, नीचे की ओर आना है, यानी कि सी साइड में प्रॉफिट लेना है। कल छोटे ही प्रॉफिट बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि नई एक्सपायरी प्रीमियम बहुत कम बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। और पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है, और दूसरा टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज आने वाली है अगर गैप अप ओपन होती है हमारी डिमांड एरिया में। समझ गए बात? और अगर ये हमारे 2 बैंक निफ्टी में नीचे क्या है, हमारे डिमांड एरिया है, अगर इन डिमांड एरिया में ही हमारी बैंक निफ्टी ओपन होती है डाउन साइड में और पहली ही कैंडल हमारी बुलिश बन जाए, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी हमारी 2 डिमांड एरिया में, तो पहली दूसरी कैंडल क्रॉस होते ही हमें ट्रेड लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब तक ये अपने लो को ना तोड़ दे, आज के लो को ना तोड़ दे, तो जब तक हमारे इसमें कोई एंट्री नहीं बनती है। एक इसकी और पोजीशन है, अगर यहाँ से ओपन हुई बैंक निफ्टी इस डिमांड एरिया में और इस रजिस्टेंस तक आई और रजिस्टेंस से ये, और ये अगर
ये आज का रजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से इसने क्लोजिंग दी है और ये इसका लो है, और यहाँ से आकर एक नेगेटिव कैंडल बना दी, ठीक है, एक नेगेटिव। तो हमारा टारगेट यहाँ तक रहने वाला है जहाँ से ओपन हुई थी। समझ गए बात? ये बैंक निफ्टी का है। तो मुझे आशा है आप सारी की सारी बात समझ गए होंगे, कल निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। 9 जून को फ्राइडे में नई एक्सपायरी में क्या होने वाला है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो मुझे आशा है कि आपने आज भी प्रॉफिट लिया है। जितने मुझे 3-4 दिन हो गए वीडियो रेगुलर डालते हुए, जो मैंने आपको लेवल दिए हैं, जो डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया या 50 दिन की मूविंग एवरेज पर जो कैंडल बनी, वो सारी की सारी काम की है भाई। मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो देखकर किसी को लॉस हुआ होगा। और फिर दूसरी बात ये, मैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए बोलता हूँ। आपको सीखना है, ट्रेड नहीं करना है, रियल ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ओनली सीखना है पेपर ट्रेड से। फिर खुद के दम पर काम करना है भाई, दूसरों की कॉल टिप्स पर काम मत करना। कोई भी आपको ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में भी नहीं बताएगा। मैंने डिमांड एरिया और सप्लाई जोन पर भी एक वीडियो बना रखी है, और डिमांड एरिया और सप्लाई जोन बनते क्यों हैं इन पे भी है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों बनते हैं, और आपके पेंडिंग ऑर्डर क्या है, इस पे भी एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर ही है, आप वहाँ से जाके देखें। तो मुझे आशा है आपको सही बात समझ में आ गई होगी सारी की सारी, कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करने वाली है। तो अगर वीडियो आपके समझ में ना आए तो भाई दोबारा देख सकते हो, और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना। मेरी वीडियो 50-60 लोग ही देख रहे हैं कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखें, और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप अगर लाइक करते हो। और कमेंट में करना भाई कैसी वीडियो है, कैसी नहीं वीडियो है। और जो नए बंदे हैं, जो नए भाई ट्रेडिंग में काम करते हैं, और बहनें भी जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।